करनाल में जो पुलिस ने लाठीचार्ज की किसानों के ऊपर। पत्रकार साहब, इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आज तक जो कांड जो बीजेपी सरकार ने किया है, करनाला जो जो हमारे घरौंडा टोल के ऊपर ऐसा कांड, ऐसा कारनामा आज तक किसी सरकार ने नहीं की। 102 साल पहले जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में कराया था, वो उससे भी ज़्यादा बर्बरतापूर्ण काल जो कराया है। हमारे किसान निहत्ते थे, शांति से बैठे थे, लेकिन उन्होंने, पुलिस ने, जो सिन्हा है एसडीएम, उसने सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि अब बीजेपी वालों को बेरा पट गया कि तुम्हारा जाना निश्चित है, और जो जाते हैं वो ऐसे ही कारनामा करके जाते हैं। पत्रकार साहब, तो मैं इसकी बिल्कुल कड़े शब्दों में सख्त मोर्चा की ओर से और भारतीय किसान यूनियन चरूनी की ओर से मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और इसकी खिलाफत करता हूं। तो अम्बाला में भी चरूनी के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो अम्बाला में कुछ साल पहले जो चरूनी के साथ धरने पे बैठा था, उसी आदमी की साजिश थी, उसको किसानों ने सबक सिखा दिया, वहाँ पुलिस का कोई रोल नहीं था। उसमें करनाल को लेके क्या कहें? करनाल में जो ओम प्रकाश धड़के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे थे, टोल के पास उनको पुलिस किसानों ने पथराव किया और काले झंडे भी दिखाए गए, कहाँ तक उचित है ये? वो तो करनाल के अंदर उन्होंने जानबूझ के, जब उन्होंने बेरा था तुम्हारे साथ ये हाल हो रहा है, कुछ महीने पहले उसी करनाल में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का घूम गया था, हवा में नीचे नहीं उतरना, तो उन्होंने जानबूझ की कही थी। वो जिम्मेदार था, वो रूट भी बदल सकता था, लेकिन उन्होंने किसानों के साथ ये हरकत करनी थी, क्योंकि एक तो 5 तारीख को जो हमारी यूपी में रैली है उसकी तैयारी में लोग लग रहे थे, और एक जो हमारे चरूनी साहब का दिन भी दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ रहा है, उससे सरकार घबरा गई, इन्होंने जानबूझ कर किया है। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उससे भी बुरा हाल रेवाड़ी होगा। अगर मुख्यमंत्री मेरे डिप्टी सीएम के में ताकत है तो वो रेवाड़ी में आके दिखा दो, रेवाड़ी में उसको काले झंडे दिखाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और रेवाड़ी में घुसने नहीं देंगे। ये हमारे सख्त मोर्चा ने तैयारी कर ली है। रही बात सरकार की, मैं सरकार तय और बीजेपी सरकार तय प्रशासन से भी चेतावनी देना चाहता हूं कि रेवाड़ी में भी इन लोगों को हम अंदर नहीं आने देंगे। चरूनी के 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, कहाँ तक ये सही है कि नहीं है कि उसमें पथराव? जो 12 लोगों पे एफआईआर करी थी, वो रात को 6 बजे 12 लोग छोड़ दिए गए हैं, उन पे कोई एफआईआर नहीं है। हमारे पास अभी मैसेज आया है, कल 11 बजे हमारी करनाल मीटिंग है, वहाँ करनाल हम जाएंगे और करनाल के अंदर इस सरकार को, जैसे हिसार में माफ़ी मांगी थी, पीपड़ी में माफ़ी मांगी थी, कल भी इस सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और शर्म नहीं आती, बरबर में माफ़ी मांगते हैं और उपद्रव भी वो करते हैं। सरकार है चुने। रही बात जेजेपी की, जेजेपी का तो इतना बुरा हाल हो गया, अब जेजेपी का तो कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति, हम 1 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे, मोदी का, मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूकेंगे और रेवाड़ी में संयुक्त मोर्चा कामरेड राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में, संयुक्त मोर्चा के चारों संगठनों की अध्यक्षता में हम 1 तारीख को नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर और राजीव चौक पर पुतला फूक रहे हैं।